3 साल पहले जब सुमो निंगी से मिलने गया तब निंगी उसे कहने लगा कि तुम अपने फादर को जेल से छुड़वाने के लिए ही मेरे पास आए थे, है ना? और अगर ऐसा नहीं था, तुम मुझसे प्यार करते थे तो फिर उसे प्रूव करके दिखाओ। ऐसा कहकर वो सुमो के साथ सेक्स करना चाहता था, लेकिन सुमो जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट था वो उसे रोक रहा था कि ऐसा मत करो, जिससे निंगी को और गुस्सा आया कि तुम बार बार मना क्यों कर रहे हो, और वो सुमो को बहुत ही रफली किस करने लगा, जिससे सुमो को दर्द हुआ और उसके होठों से खून बहने लगा। लेकिन वो देखने के बाद भी निंगी ने ये कहा कि तुम विक्टिम हो, ऐसा दिखाओगे फिर भी तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी, ये दर्द ही तुम्हें याद दिलवाता रहेगा। सुमो को याद आया जो निंगी ने कुछ दिनों पहले कहा था, मतलब अपने पेरेंट्स से, कि मैं उसे मेरा बच्चा पैदा नहीं करने दूंगा। उस बात को याद करके सुमो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के निंगी को दूर करने लगा कि मुझे छुओ मत। उसे इस तरह से रेजिस्ट करते देखकर निंगी को वो थोड़ा थोड़ा सच लगने लगा था, लेकिन फिर उसने सुमो को उल्टा किया और कहा कि मुझे मना करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, और सुमो उससे दूर होने की कोशिश में नीचे गिरने वाला था, लेकिन तुरंत ही निंगी ने उसे पकड़ लिया। वो सुमो के नीचे आ गया, जिससे सुमो फ्लोर से हिट नहीं हुआ। सुमो रोने लगा था, उसकी बॉडी कांप रही थी और वो बार बार यही कह रहा था कि मुझे छुओ मत। तो फिर निंगी उससे दूर हुआ और कहा कि जब भी मैं तुम्हें टच करता हूँ वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, है ना? वो जाने लगा था तो सुमो ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन निंगी ये कह के बाहर चला गया कि अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे इन सारे झूठ से पक चुका हूँ, अब फिर से कभी मेरे सामने मत आना। सुमो वहाँ पे बैठा बैठा रोने लगा कि निंगी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये बात सच है कि मैं मेरे डैड की वजह से ही तुमसे क्लोज हुआ था, और तुम्हारे पेरेंट्स को भी ये प्रॉमिस दिया था कि मैं उन्हें एक बच्चा दूंगा, लेकिन इसके अलावा मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। जब भी मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुमसे प्यार करता हूँ, तो वो सब कुछ सच था। और अभी जैसा तुम चाहते हो मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, कभी तुम्हारे सामने आके तुम्हें दुखी नहीं करूंगा। ये थी पास्ट की बात, अब आता है प्रेजेंट का सीन। वेडिंग के दिन निंगी ने सुमो को ढूंढ लिया, मतलब वो वेडिंग निंगी की नहीं थी, लेकिन निंगी को देखते ही सुमो तुरंत ही वहाँ से जाने लगा कि हुआ चलो चलते हैं। निंगी ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोका कि नहीं मत जाओ। सुमो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और क्या ये लड़का, मतलब ये मेरा बेटा है? हुआ भी इससे बहुत सरप्राइज था कि वाह, मतलब कि वाह मिस्टर हुआ मेरे फादर है। निंगी ने सुमो को हक किया हुआ था तो सुमो ने उसे कहा कि मुझसे दूर रहो। उसने निंगी को धक्का दिया और हुआ को लेके जाने लगा। निंगी ने उसे रोकने की कोशिश की तो सुमो ने चिल्लाया कि मुझे छुओ मत और मेरा पीछा भी मत करो, नहीं तो फिर मैं पुलिस को बुला लूंगा। इतना कहकर वो जाने लगा। वो दूर पहुंच गया था तो निंगी ने चिल्लाया कि क्या हुआ हमारा बेटा है, मैं सही हूँ, है ना? लेकिन सुमो ने अपने दांतों को क्लेंच किया और कहा कि हुआ मेरा बेटा है, उसके साथ तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, प्लीज हमारी जिंदगी से दूर रहो। ये लाइन सुनकर फिर निंगी उसे रोक नहीं पाया। फिर अगले सीन में निंगी अपने ऑफिस में था और सुमो की फोटो देखता हुआ उसे याद कर रहा था।